Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. For the sets x is equal to 90, 91, 92 up to 110. बच्चों एक सेट x गिवन है, उसकी वैल्यू है 90, 91, 92 अप टू 110 तक वैल्यूज़ गिवन है. एक सेट y गिवन है, इसमें 90, 92 एक का गैप है, फिर 94, 96 इस तरह 110 तक आएगा. z सेट है 91, 93, 95 2 का गैप है, 109 तक वैल्यूज़ हैं. हमने फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z. एक ये फाइंड करना है, सेकंड x यूनियन y यूनियन z ये फाइंड करना है. इस तरह सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हमने बच्चों ये वाले सब आपने फाइंड करने हैं, बारी बारी करने हैं. तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. हम पहले बच्चों x y z की वैल्यू प्रॉपर पूरी लिख लेते हैं, फिर समझने में ईजी हो जाएगा. देखो सेट x की वैल्यू के मैंने 90 से लेकर 110 तक बच्चों 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6 ठीक है, इस तरह चलती जाएगी. 97 अप टू 110 तक है. y की वैल्यू 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 एंड 110 बच्चों 2 का गैप है. और जो z की वैल्यू है 91, 93 और नंबर है 95, 97, 99 इसी सीक्वेंस में जाना है ना. 101, 103, 105, 107 एंड 109 आ गया. अब जो हमने पहले ये फाइंड करना है फर्स्ट x यूनियन y यूनियन z, ये हमने फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z. तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं, x यूनियन y फाइंड करेंगे. x यूनियन y, x यूनियन y का मतलब है x की और y की वैल्यूज़ को बच्चों मिलाकर लिखना है. x की वैल्यू है 90, 91, 92, 93 अप टू 110 सारी वैल्यू आएंगे 90 से लेकर 110 तक. यूनियन y की वैल्यू आ रही है बच्चों 90, 92, 94 अप टू 110. x यूनियन y, जब इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 90 आएगा, फिर 91 आएगा, 92 आएगा, 93 बच्चों यहाँ से 90 से लेकर 110 तक सारी वैल्यूज है ना. तो ये 90, 92 ये सारी वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूड हैं. इसका मतलब है x यूनियन y बन जाएगा 90 से लेकर 110 तक. ठीक है, तमाम वैल्यूज़ आ जाएगी क्योंकि ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर आ रही है. तो हमारे पास x यूनियन y आ गया है ये. अब हमने निकालना है x यूनियन y यूनियन z. अब हमने ये पूरी वैल्यू निकालनी है x यूनियन y यूनियन z. ये x यूनियन y की वैल्यू थी 90 से लेकर ये वाली 91, 92, 93 अप टू 110 तक तमाम वैल्यूज़ हैं. फिर यूनियन z की वैल्यू है 91, 93, 95, 93, 95 अप टू 109 तक बच्चों. अब देखो 91 भी इसी के अंदर आएगा, 93 भी इसी के अंदर आएगा, 95 भी, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ हैं ना, इसमें कोई गैप नहीं है. तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x यूनियन y यूनियन z का यही आंसर आएगा 90, 91, 92, 93 ये सारी वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं अप टू 110 आ गया बच्चों. ये हमने जो एक साइड फाइंड करनी थी ये हमने फाइंड कर ली है, ये वाली. अब हम ये वाली फाइंड करेंगे x यूनियन y यूनियन z. अब हमने बच्चे फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z. अब यहाँ पे x यूनियन y यूनियन z ब्रैकेट के अंदर क्या है, y यूनियन z. तो हम पहले फाइंड करेंगे y यूनियन z. y की वैल्यू है 90, 92 ठीक है, ये y की वैल्यू 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 ठीक है, इस तरह 104, 106, 108, 110. यूनियन z की वैल्यू है बच्चों 91, 93, 95 इस तरह अप टू 109
9 तक आ जाएंगे। अभी हमने इन दोनों को मिलाना है, y यूनियन z को हमने बच्चों मिला कर लिखना है। अब देखो पहले 90 आएगा, फिर 91 आ गया, फिर 92, फिर 93। ये सारे इवन हैं, ये सारे ऑड हैं, इस तरह सारी वैल्यू आती हैं 94 अप टू 110 तक बच्चों तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये y यूनियन z आ गया। अब हमने फाइंड करना है x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z। x की वैल्यू भी हमारे यहाँ है 90 से लेकर 110 तक, 90, 91, 92, 93 अप टू 110 तक। यूनियन y यूनियन z की वैल्यू बच्चों ये वाली आई है, ये वाली y यूनियन z की वैल्यू है ये 90, 91, 92 अप टू 110 तक है बच्चों। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये सारी सेम वैल्यू यही आएंगी 90, 91, 92, 93, 94 अप टू 110 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ गया x यूनियन y यूनियन z। ये था स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z और x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सेट यही है x y z की सेट वही है, वैल्यूज़ वही होंगी। हमने करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z और एक फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बच्चों। ये हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। पहले हम ये फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है x इंटरसेक्शन y। x और y की वैल्यूज़ को हमने कॉमन लेना है। x की वैल्यू है 90, 91, 92, 93 अप टू 110 इंटरसेक्शन, और स्टूडेंट y की वैल्यू जो आ रही है वो है 90, 92, 94, 96 अप टू 110 तक आ रही है। ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन लेना है। x इंटरसेक्शन y, x और y में जो है हमने कॉमन लेना है, जो दोनों में वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों। अब देखो 90 इसमें भी है, इसमें भी आएगा, 91 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आएगा, फिर 92 आएगा। इस तरह बच्चों, इस तरह देखो इसमें तो सारे आ रहे हैं। 94 आएगा, देखो सीक्वेंस देखो 90, 92, 94, इस तरह फिर 96 आएगा अप टू आखिर में 110 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इवन आएंगे 90, फिर 92, 94, 96 अप टू 110 आ गया। ये आ गया x इंटरसेक्शन y। अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब x इंटरसेक्शन y का आंसर आया था 90, 92, 94, 96 अप टू 110। इंटरसेक्शन z का आंसर है बच्चों, z ऑड नंबर है 91, 93, 95 अप टू 109। अब हमने इन दोनों में कॉमन लेना है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इन सारों में हमने कॉमन लेना है। देखो ये 90 है, ये 91 है, कोई नहीं कॉमन, ठीक है। ये 90, 92, 90 ये सारे इवन है, ये सारे ऑड हैं बच्चों। देखो 92 इसमें नहीं है, 94 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आता बच्चों। अब हमने ये साइड फाइंड कर ली, एक ये वाली फाइंड कर ली। अब हमने ये वाले फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब सबसे पहले हमने निकालना है बच्चों y इंटरसेक्शन z। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं ना। अब हम ये चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब पहले हम निकालेंगे y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z, y की वैल्यू है 90, 92,
94, 96 अप टू 110 इंटरसेक्शन z की वैल्यू है 91, 93, 95 अप टू 109 तक आ गए बच्चों। y इंटरसेक्शन z, अब इन दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन आती है। देखो ये 90, 92 इवन है, ये सारे ऑड हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इनके अंदर कुछ वैल्यू नहीं आएगी। अब हमने लेना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x में और इसमें कॉमन लेना है। x की वैल्यू है हमारे पास 90, 91, 92, 93 अप टू 110 तक है इंटरसेक्शन, और y इंटरसेक्शन z की वैल्यू है, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज बच्चों। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें सारे एलिमेंट हैं, तो इनमें कॉमन तो कुछ भी ना हुआ ना, ठीक है, इनमें कॉमन नहीं हुआ बच्चों। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट था, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट हमने वेरीफाई करना है कि x यूनियन y यूनियन z, इसका आंसर इक्वल है x यूनियन y यूनियन z इसके आंसर के। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है, और इसी तरह x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ये वाला और ये वाला आंसर इक्वल है। अच्छा बच्चों, ये वाली चीज़ें फाइंड कर ली। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है, ये वाली सारी, ये वाली यहाँ पे फाइंड कर ली थी। अब इसकी वैल्यू ये फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू ये फाइंड कर ली, ये चारों वैल्यू फाइंड कर ली हैं। तो मैं दोबारा फाइंड नहीं करूँगा, उसी को दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, वेरीफाई हमने करना है, वेरीफाई x यूनियन y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z, ठीक है। पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, पहले हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है बच्चों, ये वाली साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, और फिर अगर आंसर इक्वल आएगा तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। ये मैंने पहले फाइंड कर ली थी, अब मैं दोबारा उसी को बताता हूँ वहाँ पे कैसे करना है। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया ना, अब इसका आंसर दोबारा हमने यहाँ से लिखना शुरू करना है आप, ठीक है। अब हमने ये वाली साइड करनी है, अब यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। अब यहाँ पे पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है बच्चों। यहाँ से ये हम लेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z। तो पहले हम फाइंड करेंगे x यूनियन y, ये x की वैल्यू आ गई, यूनियन y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यूनियन y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने लिख दी, यूनियन लगा के y की वैल्यू लिख दी। ये पहले फाइंड करना सिखा दिया था मैंने आपको। इन दोनों को मिलाएंगे ना जब बच्चों, तो ये वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ के अंदर आ रही है ना, 90, 91, 92, 93 अप टू 110 तक, ये तमाम की तमाम यही वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने फाइंड करा x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y का ये आंसर आया हुआ था बच्चों 90, 91, 92 अप टू 110 तक। यूनियन लगा के तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू थी 91, 93, 95 अप टू 109 तक। जब इन दोनों को बच्चों मिलाएंगे तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ के अंदर आ रही है, तो फाइनल आंसर आएगा 90, 91, 92, 93 अप टू 110 तक बच्चों। ये थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ये थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करने जा रहे हैं। अब पहले हम निकालेंगे y यूनियन z, ये y यूनियन z, ये y की वैल्यू आ गई, यूनियन z की वैल्यू आ गई बच्चों। ये तो हम दोनों मिलाएंगे, ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, इनको मिलाएंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी 90, 91, 92, 93, 94 अप टू 110 तक तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी y यूनियन z। अब हम फाइंड करेंगे x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z, x की वैल्यू आ गई और y यूनियन z की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 90 से लेकर 110 तक वैल्यू है, और ये 90, 91, 92, 90 दोनों सेम है ना, ये तमाम की वैल्यूज़ के अंदर आ रही हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का। देखो बच्चों, ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। ये वाला आंसर 90 से लेकर 110 तक है, ये भी 90 से लेकर 110 तक है। तो प्रूव हो गया, हम लिखेंगे सो इट वेरीफाई, सो इट वेरीफाई, वेरीफाई क्या वेरीफाई हो गया कि x यूनियन y यूनियन z
इक्वल है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड के बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था। जो थर्ड पार्ट में पहले हमने ये प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया बच्चों, ये वाली साइड प्रूव कर दी। अब हमने ये वाली साइड प्रूव करनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। इसमें लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हमने इसको और राइट हैंड साइड लेना है और फिर हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड ये इक्वल है इसके। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल है इसके, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये वेरीफाई करना है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई ले लेंगे। एक्स की वैल्यू लिखी 90 से लेकर 110 तक, इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू लिख ली 90 से लेकर 110 तक बच्चों। अब इन दोनों में जो वैल्यूज़ कॉमन है वो हमने लिखनी है। देखो 90 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 92 आएगा, फिर 94 इवन वाले कॉमन आएंगे, 90, 92, 94, 96 अप टू 110 तक बच्चों। ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। अब हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर ये आया था ना 90, 92, 94, 96 अप टू 110 तक। इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू है 91, 93, 95 अप टू 109 तक। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन लेना है। ये सारे हमारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट आ गया बच्चों। ये एक साइड का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने राइट हैंड साइड लेनी है। अभी हमने ये वाली साइड लेनी है राइट हैंड साइड। हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, देखो ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला प्रूव करेंगे, फाइंड करेंगे वाई इंटरसेक्शन जेड। वाई इंटरसेक्शन जेड, ये वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू। अब इन दोनों में कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ये 90, 92 ये इवन है, ये ऑड है, इनमें बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला फाइंड किया। अब हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स की वैल्यू क्या है 90, 91, 92 अप टू 110 तक। इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का आंसर क्या था एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी है। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन देखो, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें ये वैल्यूज़ हैं, तो इनमें कॉमन भी कुछ नहीं आएगा बच्चों। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड आ गई। अब देखो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लिखेंगे। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये बच्चों हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं या इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो ख़ुद भी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उन्हें भी कहें कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।